हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल या जीके लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे टॉप 20 विलोम शब्द जो आर ओ ए आर ओ मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप अगर यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट्स, यानी जितने भी एग्ज़ाम में हिंदी आता है, विलोम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले जितने मेरे भाई बहन हैं मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को शेयर कर दीजिए या जीके लर्निंग को, जिससे मैक्सिमम लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, पहला शब्द है मौन। पहला शब्द क्या है? मौन। मौन का अर्थ होता है बिल्कुल शांत रहना। मौन का क्या होता है? शांत रहना। मौन का होगा मुखर। मौन का क्या होगा? मुखर, यानी ज़्यादा बोलना। शानदार का विलोम क्या होगा? शर्मनाक होगा। शानदार का क्या होगा? शर्मनाक। और आपको रिवर्स भी लर्न करना है। सर्वनाम का विलोम क्या होगा? शानदार। सर्वनाम का क्या होगा? शानदार। 5 बार ऐसे बोलिए। अगर आप लिखकर लर्न करते हैं विलोम शब्द तो आपको आसानी से लर्न कर लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। ये तद्भव तत्सम विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपका लिखकर लर्न करना चाहिए। लिखकर अगर लर्न करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी भूलेंगे नहीं। और एग्ज़ाम में जो आपको कन्फ्यूजन होता है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये समस्या नहीं होगा। बार बार आप प्रैक्टिस करिए, लिखकर लर्न करिए, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बर्बर का क्या होगा? शब्द। बर्बर क्या होता है? शब्द। फिर रिवर्स लर्न करिए, शब्द का क्या होगा? बर्बर। ठीक है। अनुचर का क्या होता है? अनुचर। अनुचर का अर्थ होता है नौकर, तो नौकर यानी अनुचर का क्या हो जाएगा? स्वामी। अनुचर का क्या होगा? स्वामी। और रिवर्स आपको लर्न करना है, स्वामी का क्या होगा? अनुचर। अमित का होता है परिमित। अमित का विलोम क्या होगा? परिमित होगा। अमित का विलोम परिमित। अच्छा, सत्कार का क्या होता है? तिरस्कार। सत्कार का अर्थ होता है किसी का सम्मान करना, तो सत्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार, असम्मान करना। आच्छादित, जो पूरी तरीके से छाया हुआ हो उसे हम आच्छादित कहते हैं, तो इसका विलोम होगा अनाच्छादित। क्या होगा इसका? अनाच्छादित। फिर आपको रिवर्स भी लर्न करना है। अनाच्छादित का क्या होता है? आच्छादित। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। सुख का क्या होता है? दुख। ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, निषिद्ध, इसको स्टार लगा लीजिए, बहुत आया है, कई एग्जाम में आया है। निषिद्ध का क्या होता है? विहित होता है। निषिद्ध का क्या होता है? विहित। और विहित का निषिद्ध, ये स्टार लगा लीजिए, इसको याद ही कर लीजिए, कई एग्जाम में आ चुका है। शुष्क का क्या होता है? यानी बिल्कुल सूखा। शुष्क का अर्थ होता है बिल्कुल सूखा, तो शुष्क का क्या हुआ? आर्द्र, यानी नमी, जहाँ पर नमी हो उसे हम क्या कहते हैं? आर्द्र कहते हैं। आपको रिवर्स भी लर्न करना है। आर्द्र का क्या होगा? शुष्क। चलिए और भी देख लेते हैं विलोम शब्द। यहाँ पर देखिए स्थूल लिखा है। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा, यानी विशाल, तो स्थूल का विलोम क्या होगा? सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी। इसके 3 होते हैं, इसके जो है 3 अर्थ होते हैं, और ये इसको भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। स्थूल का क्या होता है? सूक्ष्म, दुर्बल, तन्वी। कई बार ऐसे होता है ये एग्जाम में 3 ऑप्शन दे देता है और ये पूछता है आपसे कौन सा इनमें से कौन सा असंगत है, तो ये तीनों दिया रहेगा, एक दूसरा कोई रहेगा। ठीक है ना, तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लीजिए। स्थूल का क्या होगा? सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी। अच्छा, पृथक का क्या विलोम होता है? संयुक्त। पृथक का अर्थ होता है अलग अलग। क्या होता है पृथक का? अलग अलग, तो इसका हो जाएगा संयुक्त, यानी एक साथ में हो। ठीक है। उपयोग का अगर हम बात करें, उपयोग का देखिए, उपयोग का विलोम होगा अनुपयोग या फिर निरुपयोग। ये 2 इसके होंगे, अनुपयोग या फिर निरुपयोग। अच्छा, उद्यम। उद्यम का अर्थ होता है उद्यम। उद्यम का क्या होता है? आलस्य। और उद्यम का अर्थ होता है मेहनत करने वाला, यानी मेहनत। ठीक है ना। उद्यम का क्या हो जाएगा? आलस्य। ऑप्शन में हो सकता है आपको उद्यम के सामने नहीं, मेहनत का क्या दे सकता है? आलस, ऐसे भी दे सकता है। लेकिन आप अगर मान लीजिए आलस का आपका विलोम पूछता है आपसे, तो उद्यम का आंसर देना, उद्यम ही सही होगा। ठीक है ना, मेहनती या मेहनत सही नहीं होगा। अच्छा, अल्पज्ञ थोड़ा होता है, तो अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। अल्पज्ञ क्या होगा? बहु। और आपको रिवर्स भी लर्न करना है, बहु का क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ। अचल। अचल के क्या होगा? जो न चले, एक जगह स्थिर रहे, तो अचल का विलोम क्या होगा? चल होगा। ठीक है ना, अचल का क्या होगा? चल। तो जारज का ए स्टार कर लीजिए, इसको, ये कई बार आ चुका है।
जारज का विलोम होता है औरस, यानी जारज का अर्थ होता है किसी दूसरे का संतान। क्या होता है? किसी दूसरे का संतान। और औरस का क्या होता है? अपना संतान। ठीक है ना? तो ये होता है औरस का जारज, जारज का औरस। ये लर्न कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। सुलभ का क्या होता है? दुर्लभ। सुलभ का अर्थ होता है जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। यानी जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। दुर्लभ, जो चीज़ आसानी से नहीं मिले उसको हम कहते हैं दुर्लभ। ठीक है ना? तो सुलभ का दुर्लभ और दुर्लभ का सुलभ। अच्छा, दीर्घायु, बहुत लंबी, जिसकी आयु लंबी हो, दीर्घायु को इसे कहते हैं। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु होगा। दीर्घायु का क्या होगा? अल्पायु। धर्म का ये तो आसान है, धर्म क्या होगा? विलोम अधर्म होगा। धर्म का क्या होगा? अधर्म। तो फ्रेंड्स, ये थे 20 विलोम शब्द जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? इसके बाद मैं विलोम शब्द पूरा आपको कराऊंगा कंप्लीट। ये मेरा दूसरा पार्ट है। इसके बाद फिर तीसरा पार्ट आएगा, यानी पूरा मैं इतना विलोम शब्द करा दूंगा कि उससे बाहर किसी भी एग्जाम से नहीं पूछेगा। जितना करा दूंगा उसके अंदर ही आएगा। तो ठीक है ना? इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।